किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान किसान नहीं होकर के जातियों में डिवाइड है, और जब तक किसान किसान बन करके वोट नहीं डालेगा, किसान अपने हित के लिए वोट नहीं डालेगा, उसका भला नहीं हो सकता। पुलिस हो, चाहे तहसील हो, चाहे पंचायत समिति हो, मैंने सैकड़ों लोगों को कई लाख रुपए वापस दिलाने का काम किया है। पुलिस से भी मैंने पैसे वापस दिलवाए हैं। भ्रष्टाचार हमेशा जो ऊपर शिखर पर जो पॉलिटिशियन है वो अगर ईमानदार होगा तो नीचे भ्रष्टाचार नहीं होगा। सगला भाई राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो आपने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जो चल रहे हैं, बिकले ही आपने जो चुनाव यात्रा चल रही है, एक बार आज आप पहुंचा हाँ आपने जो वार्ड नंबर 12 देसी खबरों के लिए अगर थे अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबा, करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बचपन से ही विद्यार्थी जीवन के बाद ही विद्यार्थी जीवन में भी मैं सक्रिय रहा। विद्यार्थी हितों की लड़ाई से उसी के बाद मैं विद्यार्थी जीवन के ठीक बाद मैं राजनीति में आ गया और अब तक हम सक्रिय हैं जी। तो जो जी टाइम प्रधान थे हाँ, तो जी टाइम अपना गाँव की समस्या ही और थारो के सहयोग रही ऐसा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सारी समस्या ही गांव में थी। और हमने उस समय प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा पर जोर दिया, उनका निरीक्षण बार बार किया, उनका स्तर सुधारने का काम किया, और सड़कों का भी हमने निर्माण कार्य उस समय करवाया। स्वास्थ्य में अस्पतालों की स्थिति पर भी हमने विचार विमर्श किया, उनकी हालत को सुधारने का काम किया। इस तरह से और राजनीतिक चेतना किसानों में हमने पैदा की, ईमानदारी से हमने सेवा करने का काम किया, और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है। तो जो कोई यहाँ को किस्सो या कोई यहाँ को जी टाइम की थे प्रधान हा या फिर जिला परिषद सदस्य चुना गया, तो कोई यहाँ को मामलो थारे सामने आयो? भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मेरे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। मैंने सैकड़ों लोगों को भ्रष्टाचारियों द्वारा ली हुई रिश्वत वापस दिलाने का काम किया, चाहे पुलिस हो, चाहे तहसील हो, चाहे पंचायत समिति हो। मैंने सैकड़ों लोगों को कई लाख रुपए वापस दिलाने का काम किया है। पुलिस से भी मैंने पैसे वापस दिलवाए हैं। देखो, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं जाता है। भ्रष्टाचार हमेशा जो ऊपर शिखर पर जो पॉलिटिशियन है वो अगर ईमानदार होगा तो नीचे भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं दावा करता हूँ अगर पॉलिटिशियन सारे ईमानदार हो जाएं तो कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। इसलिए भ्रष्टाचार मिटाने का एक ही है कि जो नेतृत्व करता है वो ईमानदार रहे। जो साधारण आदमी काम लेकर के आता है वो जीनियन काम ही होते हैं, वो बेचारों को इलीगल काम थोड़ी करवाते हैं। जीनियन काम के लिए ही काम पैसा लेकर के काम करते हैं। एक्स्ट्रा पैसा जो हमेशा ही लिया जाए ही कि बानू अता कि भैया इतना रुपया दोगे, अभी के बाद में थारो यो कार्ड भी बन जाएगा, और जो अपना लोग ही वह ये सोचें कि चलो अपन ज़्यादा परेशान न होना पड़े तो वह दे भी दी ही थे। फिलहाल है जो कि जिला परिषद सदस्य को थारी जो वाइफ ही जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो अगर वह चुना जाए ही तो कोई यहाँ को कदम जो बंकले उठाया जाओगे थारे द्वारा? नहीं, सब लोगों को जागरूक किया जाए। नियम कायदे ऐसे उनका आधे लोगों को पता ही नहीं होता है। उन नियमों के अभाव की वजह से वो पैसे दे देते हैं। जैसे उनको पता होगी ये अपना अधिकार है तो वो अधिकार के साथ वो बात करेंगे। पता नहीं होता है तो वो ये समझते हैं यार ये करेंगे, इनकी मर्जी पर निर्भर है। अधिकार का ज्ञान करवाना ये पॉलिटिशियंस का काम है। हम ये कहेंगे लोगों को जागरूकता पैदा करेंगे, ये आपका अधिकार है, कोई नहीं मना कर सकता। लोगों में चेतना होगी ना तो ही ये बात संभव हो सकती है। हम चेतना पैदा करेंगे, नियमों जो नियम है उनका प्रचार प्रसार करेंगे। आप इतने पैसे से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता, ये सबको ज्ञान हो जाएगा तो कोई नहीं लेगा। जो बिल पास करे गए हैं, तीन जो बिल हैं, और बिकले किसान है आज बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। बिकले कुछ किसानों के लिए के प्रयास थारा जो करे जाएंगे? देखो, चुनाव के बाद हम भी यहाँ भी किसानों का मूवमेंट खड़ा करेंगे। ये किसान विरोधी बिल है, इनका हम विरोध करते हैं और विरोध करेंगे, जम करके विरोध करेंगे। किसानों के हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि किसानों को उनकी वाजिब मांगों का हक मिले। एमएसपी को मिटाने का ये षड्यंत्र चल रहा है देश में। कम एमएसपी है फिर भी ये भी नहीं मिले तो फिर तो किसान एकदम बर्बाद हो जाएगा। तो मैं शुरू से किसान मूवमेंट में हर किसान मूवमेंट में जुड़ा रहा हूँ, चाहे वो बालूराम जी के टाइम का आंदोलन हो, चाहे तमाम जितने भी आंदोलन जिले में होते हैं, मैं उन सभी से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं किसान हित को सर्वोपरि मानता हूँ। किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान किसान नहीं होकर के जातियों में डिवाइड है, और जब तक किसान किसान बन करके वोट नहीं डालेगा, किसान अपने हित के लिए वोट नहीं डालेगा, उसका भला नहीं हो सकता। सबसे बड़ी समस्या किसान की है, किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिलता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसान की एक ही समस्या है, और सारी समस्याओं का निदान यही है कि उसकी फसल का मोल उसको मिले। उसका उत्पादन का मूल्य नहीं मिलता है,
तो फिर वो घाटे का सौदा है। व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे, व्यवस्था सुधर जाएगी, सबको प्रॉपर मूल्य में प्रॉपर के उसकी मजदूरी मिल जाएगी। इस क्षेत्र के भविष्य के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। तो ये जो अभी आपने साथ वार्ड नंबर 12 जो कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती पतासी देवी जी का हस्बैंड पूर्व प्रधान जो उदयपुर वाटी पंचायत समिति हुआ बातचीत करी। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जो भी समस्या ही भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि जब भी वार्ड में जाऊंगा बैठे जो उम्मीदवार ही बहु जरूर बातचीत करांगा, पूछांगा कि अभी तक बस समस्या को समाधान क्यों को नहीं हो पाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।